सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आप लोगों से कुछ आज कहना है। मैंने डेडलाइन दी थी कि आप लोग पंजीकरण करवा लें और कीमिया सीखने का प्रयत्न करें, लेकिन वो तो किसी ने सुना नहीं। आप लोग फ़ोन करते हैं, मुझे कीमिया सिखा दो। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हो, मुझे पारा कायम करना सिखा दो। कहीं व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मुझे गंधक कायम करना सिखा दो, मुझे गंधक का तेल निकालना सिखा दो। ये सब करना अगर आपको सिखा भी दिया जाए तो फिर बाकी बचेगा क्या? अब गंधक कायम करना सिखाऊंगा, गंधक का तेल निकालना सिखाऊंगा और अगर पारद को कायम करना सिखाऊंगा तो इतना तो सहज है नहीं कि उसको ऐसे कायम किया जा सके। उसकी एक लंबी प्रोसेसिंग है। ये बात सही है कि आप मेरे यहाँ नहीं भी आएंगे, आप अपने घर में भी बैठ करके उसको सीख लेंगे, मेरे निर्देशानुसार काम करते रहेंगे तो सीख जाएंगे और कुछ बना भी डालेंगे। तो इतनी सफाई से लोग पूछते हैं, मुझे पारा को कायम करना सिखा दो, अग्निस्थाई बनाना सिखा दो। तो मुझे पता है कि अग्निस्थाई ऐसे तो बनेगा नहीं जब तक कि उसके संस्कार ना किए जाएं। अब संस्कार हो गए, संस्कारों में समय दिया, इसके बाद अगर वो अग्निस्थाई हो जाएगा तो आगे का टाइम उसको काम बचेगा ही कितना। ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मुझे स्वर्ण निर्माण या रजत निर्माण करना है। वो ये ऐसे कहेंगे, फिर कहेंगे कि मुझे गंधक का तेल निकालना सिखा दो। हमने गंधक का तेल निकालना सिखा दिया और आपने किसी धातु में उस गंधक के तेल के द्वारा जारण कर दिया तो आपका तो मंतव्य पूरा हो जाएगा। और ये भी क्रियाएं आप सीखना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये सिखा दो। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि जो मैंने फीस रखी है उससे एक भी पैसा किसी से कम नहीं लिया जाएगा। और इस प्रकार की बातें बंद करें। आप खर्च नहीं दे सकते तो आप अपने घर बैठे इस प्रकार से संपर्क ना ही करें। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, किसी भी क्रिया का शॉर्टकट इतना नहीं होता है भाई कि आप शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट होता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? और कम से कम मेरे पास से तो शॉर्टकट मिलेगा नहीं। हम अगर ये दावा करते हैं, कहते हैं कि हम आपको इतना करवा देंगे तो वो काम होगा आपका, लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता। जो लोग इस प्रकार के नियत के हैं भाई क्या कह सकते हैं उनके लिए? वो अपने घर में रहें, हम अपने घर में अच्छे हैं। नए नए बहाने लोग ढूंढते हैं। मुझे कहना ही पड़ता है, मैं आप लोगों से ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ कि अगर मुझे दूध से घी बनाना आता है तो मैं आपको दूध से घी बनाना सिखा दूंगा। सीधी सी बात है, उसमें तमाम इधर उधर की बातें करने से क्या फ़ायदा। अगर कोई फीस रखी गई है तो बहुत ही सोच समझ करके रखी गई है। और कोई चीज़ अगर आप मान लीजिए सीख जाते हैं, कोई हुनर आप सीख जाते हैं तो पूरे जीवन उससे आपको काम लेना है, उससे आपको लाभ उठाना है। तो आप कृपया मेरा नुकसान करने की कोशिश न करें। 2-4 लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप ये सब कहना बंद करिए और ऐसे वीडियो डालना बंद करिए, आप अपना काम करिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। क्यों कहते हो कि हम तुम्हें सिखा देंगे? मत सिखाओ किसी को। आप अपना काम जब आप जानते हो तो आप काम करो, मत सिखाओ किसी को। क्या ज़रूरत है करने की?
तो शायद मैं समझता हूँ कि वो मुझसे ठीक ही कहते हैं। भाई मैं जिस कार्य को जानता हूँ उस कार्य को करूँ। मैं आपसे पैसा क्यों लूँगा? क्या ज़रूरत है आपसे पैसा लेने की? जब पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है तो आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फालतू में बात क्यों करूं? जब मैंने बताया, वीडियो में बताया था कि भाई जिसको बात करनी हो स्वर्ण विज्ञान से संबंधित, पारद विज्ञान से संबंधित, तो वो 1000 रुपया पहले तो जमा करे, फिर बात करे। अब अगर तमीज़ से बात करेगा तो बात सुनी जाएगी, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। आज मेरे पास फ़ोन आता है एक, मैंने उठाया फ़ोन तो बोलते हैं हाँ जी। मैंने कहा हाँ बताइए क्या बात है? तो बोले बोलिए क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा फ़ोन आप कर रहे हो और मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको जो कुछ कहना हो कहिए, अगर मुझे उसका उत्तर आता होगा तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। तो बोले नहीं आप बोलिए। तो ऐसे नालायक लोगों से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। एक आदमी मुझे अपनी जन्मतिथि लिख के भेजता है, बोलता है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। हमने कहा ठीक है, क्या आपकी कुंडली है? तो उसने अपनी जन्मतिथि और पूरा ब्यौरा लिख के भेज दिया, कुंडली की फ़ोटो भी भेज दी उसने। हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, और रहे भी तो क्या है, तो आप कुंडली देखने का शुल्क भेज दें मुझे। तो वो लिखता है कि आप हमारा मैटर डिलीट कर दें और मुझे कुंडली नहीं दिखवानी है। तो क्या ये खाला का घर समझ करके आप मुझसे कन्वर्सेशन कर रहे थे? क्यों हम आपके लिए अपना समय बर्बाद करें? बोलेंगे कि हम सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे सब्सक्राइबर रोज़ घट रहे हैं, रोज़ घट रहे हैं। आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं 2-4 दिन कि हमारे सब्सक्राइबर आजकल बढ़ नहीं रहे हैं, 4-5 महीने से वो घट रहे हैं। क्यों? जो अनीतिपूर्वक आएगा तो उसको मैं कहूँगा कि आप वापस जाइए, और जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे थे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। अगर मेरे में कुछ है तो मुझे किसी की सहायता के बिना भी मैं सरवाइव कर लूँगा, कर रहा हूँ। अब अगर अगले की गरज है कि वो करना चाहता है तो फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। हम किसी के अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने नियमों के अनुसार चलेंगे। क्योंकि चाहिए आपको, मुझे आपसे क्या चाहिए? जो कुछ आपसे चाहिए वो आप दे नहीं पाएंगे, और हम आपको वो चीज़ यूँ हम बता ही नहीं पाएंगे। तो शायद मैं समझता हूँ कि काफ़ी कन्वर्सेशन हो गया, काफ़ी वीडियो हमने बना लिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब ये कीमियागिरी का जो है सिस्टम यूट्यूब से मुझे हटा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो किसी वस्तु की कीमत नहीं समझते। समझते भी हैं तो केवल इम्प्रेशन डाल करके, रोकर गिड़गिड़ा करके, माफ़ी मांग करके और तमाम प्रकार की बातें बना करके काम निकालना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ। 1000 बार यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ। किसी को बुरा लगे तो मेरा चैनल अभी छोड़ करके चला जा सकता है। ऐसे संस्कार विहीन लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे तो ये बात नहीं है कि चलो भाई जो कुछ मिल जाए वो ले लो, कोई जो कुछ दे रहा है ले लो, और ये सब मेरे अंदर नहीं है। जेन्युइन चीज़ की कीमत भी ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल चीज़ की कीमत भी ओरिजिनल होती है।
यह बात अगर जितनी जल्दी समझ में आए लोगों को तो ठीक है, वरना फिर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए इस तरफ। मुझे लग रहा है कि शायद ये प्लेटफार्म ही ठीक नहीं है ऐसे कार्यों के लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो से आपसे इजाज़त चाहता हूँ सभी से। जो कुछ आपको बुरा लगा हो उसके लिए मुझे भी खेद है, पर सच बात कहनी पड़ती है। यहाँ पर कोई किसी सच्चे ज्ञान की, किसी सच्ची चीज़ की कीमत नहीं है। यहाँ पर तो बस वही लोग चलते हैं जो उल्टा सीधा झोंकते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। आप ही बताइए मुझे, मैं चाहता है तो 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये लोगों से ले लेकर के अभी तक करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता, और मैं सबको मना क्यों किया करता हूँ? इसलिए क्या करता हूँ कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जब तक, क्योंकि कोई आदमी अगर 50 हज़ार भी दे देगा तो वो बस ये सोचेगा कि अब मुझे सब कुछ सीखना है, आप सब कुछ बताइए। और जब वो पैसा दे देगा तब फिर वो उसके भाषा, उसके स्वर, उसके तेवर भी बदलेंगे, दूसरे को गलत कहेगा। इसलिए मैं पहले ही उनको निगलेक्ट कर देता हूँ कि भाई ये रुपया अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे दो तो पूरा दो। अब वो भी काम नहीं रहेगा कि भाई आप आधा दे दो और आधा बाद में दे देना, वो भी सिस्टम ख़त्म। कोई होगा जिसकी किस्मत में होगा वो आएगा, और नहीं होगा तो मुझे किसी की पड़ी हुई नहीं। हरि ओम।